पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर बम से हमला किया गया है। पीटीआई ने बताया है कि यह हमला पाकिस्तान के सिंध प्रांत के शिकारपुर जिले के सुल्तान कोट क्षेत्र में हुआ है। रावलपिंडी से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस आईईडी ब्लास्ट की वजह से पटरी से भी उतर गई है। इस दौरान कई यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन गार्ड्स ने ली है और उन्होंने यह दावा किया है कि जब ट्रेन पर हमला किया गया उस समय पाकिस्तानी सेना के जवान भी उसमें सवार थे। बलूच लिबरेशन गार्ड्स ने यह भी कहा है कि ऐसे हमले बलूचिस्तान की आज़ादी तक जारी रहेंगे। इस समूह के प्रवक्ता ने एक प्रेस रिलीज जारी करके यह बताया है कि हम शिकारपुर बीआरजी में जाफर एक्सप्रेस पर हुए विस्फोट की जिम्मेदारी लेते हैं। आज बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स के स्वतंत्रता सेनानियों ने शिकारपुर और जैकोबाबाद के बीच स्थित सुल्तान कोट में रिमोट कंट्रोल आईईडी विस्फोट के साथ जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया। यह हमला तब किया गया जब पाकिस्तानी सेना के जवान ट्रेन में सवार थे। विस्फोट के परिणाम स्वरूप कई सैनिक मारे गए हैं और घायल हुए हैं, साथ ही ट्रेन के 6 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि यह हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि बलूचिस्तान को आज़ादी नहीं मिल जाती। बलूच आर्मी ने पटरी पर रिमोट कंट्रोल वाला आईईडी बम लगा रखा था। घटना की जानकारी के तुरंत बाद सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंच गए और घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। पाकिस्तान रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि सुक्कुर से बचाव दल वहां भेजे गए हैं और ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। अनुमान है कि ट्रैक को बहाल करने में अभी कुछ समय लगेगा। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर तक चलती है। जाफर एक्सप्रेस पर इस साल अभी तक 3 बड़े हमले हो चुके हैं। सबसे बड़ा हमला 11 मार्च को हुआ था जब ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई, जिसमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 33 आतंकियों को मार गिराया और 354 बंधकों को बचा लिया। कई घंटों तक चले ऑपरेशन के बाद ट्रेन को मुक्त कराया जा सका था। जून 2025 में सिंध के जैकोबाबाद जिले में एक और धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गई थी। वहीं 10 अगस्त को मस्तुंग में आईईडी बम धमाके से 6 डब्बे इसके पटरी से उतर गए थे। इस दौरान भी 4 लोग घायल हुए थे। ये हमले बलूचिस्तान और सिंध में पाकिस्तानी सेना की बढ़ती चुनौतियों को दिखाता है। जाफर एक्सप्रेस पर ताज़ा हमले की जिम्मेदारी लेने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी अलग बलूचिस्तान की मांग कर रही है और इसे लेकर वे समय समय पर इस तरह के हमले को अंजाम देते रहते हैं। बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया था, जबकि वो खुद को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं। बलूच नेशनल आर्मी यानी BLA 1 दशक से ज़्यादा समय से बलूचिस्तान में सक्रिय है, लेकिन हाल के सालों में इस संगठन और इसके उप समूह मजीद ब्रिगेड के विस्तार और हमलों में तेजी आई है। माना जा रहा है कि यह संगठन पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में वजूद में आया। बलूचिस्तान की पहली निर्वाचित विधानसभा और सरकार को निलंबित कर दिए जाने के बाद इस संगठन का आंदोलन शुरू हुआ। साल 2000 से बलूचिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों पर हमले शुरू हो गए। पाकिस्तान हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में BLA के सहयोगी मजीद ब्रिगेड पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर चुका है। वहीं साल 2007 में पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में डाला था। बलूचिस्तान के लोगों का पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के साथ संघर्ष अक्सर चलता रहता है और वो आज भी चल रहा है। देखना होगा कि पाकिस्तान की सरकार इस चुनौती से किस तरह से निपटती है।